हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इट इज नॉट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, इट्स योर यूट्यूब चैनल। तो वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जाम्स। जिस लाइक स्टेट पीसीएस एग्जाम में जिसमें भी मैथमेटिक्स ऑप्शनल है उसका पढ़ते हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके अंदर क्या पढ़ेंगे आज? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको क्या बोलते हैं? कॉची यूलर इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी हर साल एक दो क्वेश्चन पूछता है। और एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग प्लीज। क्या होता है, जब ये टॉपिक आप पढ़ोगे तो आपको आ जाता है, पर प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो इन बिटवीन आप मिस्टेक करने की जो संभावनाएं है बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम घर पे प्रैक्टिस नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? ये टॉपिक बहुत ज्यादा ना टफ है ना तो बहुत ज्यादा इजी है, पर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है बच्चों से। अब एक बार एग्जामिनेशन हॉल में इन बिटवीन कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो आपके पास इतना समय नहीं है कि फिर आप स्टार्ट करो और उसको सॉल्व करो, तो गलत होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। इसलिए बच्चों के मार्क्स जो है वो कम आते हैं। तो प्लीज आप मिस्टेक्स को अवॉइड करने का केवल एक ही मेथड है, आप घर पे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली परफेक्शन आपके अंदर आएगा और आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देगा एग्जाम में। आप 400 प्लस स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल। समझ में आएगा? तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है आज टॉपिक? कॉची यूलर इक्वेशन। इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब किसको होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं तो आप देख लेते हैं। लाइक x to the power n d to the power n by dx to the power n plus a1 x to the power n minus 1 d to the power n minus 1 y d to the dx to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 d to the power n minus 2 y divided by x to the power dx to the power n minus 2 plus dot 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 an minus 1 x into dy by dx plus an y is equal to q। यहां पर जो a1 a2 a3 डॉट 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 an माइनस 1 एंड an है वो है क्या? वह कांस्टेंट टर्म है। और जो q है वो क्या है? वह कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है और फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है। ध्यान दीजिए। अब ये कैसे हमारा होमोजेनियस इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा। x टू द पावर क्या है? n है, और यहाँ पे ऑर्डर क्या है? डिराइवेटिव ऑर्डर क्या है? x n है। यहाँ के लिए देखिए क्या है? x टू द पावर क्या है? n माइनस 1। यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग? x टू n n टू लाइक n माइनस 1 बार। यहाँ पे पावर क्या है? n माइनस 2। कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पर? n माइनस 2। यहाँ पे पावर क्या है? x टू द पावर 1। कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं? 1। यहाँ पे कितनी पावर है? x का नहीं है, तो यहाँ पे डिराइवेटिव भी नहीं है। तो ऐसे इक्वेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऐसा क्वेश्चन आता है, इसका एक प्रॉपर मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्या है? x है, और यहाँ पे मल्टीपल भी क्या है? x है। हम क्या करेंगे? इस x को दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे और अपने प्रॉब्लम को इजी बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम लोग आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और हमारा जो लक्ष्य है फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना, वहां तक पहुंच सके। यही तो आपका लक्ष्य है। बात समझ में आ रही? किसी भी तरीके से रिजल्ट मतलब मेरिट लिस्ट में नाम आना आपका, यही तो आपका लक्ष्य है। और जब लक्ष्य कब पूरा होगा? जब यहाँ पे आपके क्वेश्चन सही होने शुरू हो जाएंगे, अपने आप पूरा हो जाएगा लक्ष्य। तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहली बात, x इज इक्वल टू ई टू द पावर z एज्यूम करते हैं। यहाँ z क्या है? दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम प्रॉब्लम को इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए क्या कर रहे हैं? जो गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए एक मेथड है, सिंपल सा, x की जगह पे e टू द पावर z एज्यूम कर रहे हैं। बाद में जो हमको आंसर मिलेगा z का, उसको लास्ट में हम लोग x के फॉर्म में लिखेंगे। ध्यान देना, z के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, x के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग में। बात समझ में आ गई? चलिए, यहाँ पे x है तो यहाँ पे हमने log ले लिया। log x क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। और डिफरेंशिएट करो, 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? dz बाई dx हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है?
dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? अब dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? ध्यान देना, हमारा एम क्या है, हमको x को z फॉर्म में लिखना है, मतलब यहाँ से x गायब करना, 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 मतलब हर जगह से x को गायब कर देना, दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कर देना और खट दे आंसर आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स को क्या लिख देंगे? dy बाई डी जेड इंटू dz बाई डी एक्स, करेक्ट। और जो dy बाई dz बाई डी एक्स है वो क्या है? क्या ध्यान दीजिए, dz बाई डी एक्स क्या है? 1 बाई एक्स, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स इंटू dy बाई डी जेड, गॉट इट। अब यहां से देखिए dy बाई डी जेड क्या हो जाएगा? x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? dy बाई डी जेड इज इक्वल टू x dy बाई dx आ गया, गॉट इट। x dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी जेड आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है? x dy बाई dx है, इसके जगह पे क्या लिख देंगे? dy बाई डी जेड। ठीक उसी तरीके से जो ये सब है उनके जगह पे कैसे लिखेंगे देख लेते हैं आराम से। इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इस पार्ट को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसको यहां पे लिख लीजिए, x dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारा? dy बाई dz हो जाएगा, यह हो जाए कैसे? क्योंकि x इज इक्वल टू ई टू द पावर z हमने अज्यूम किया है और वहां से हमने कन्वर्ट किया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब अगर यहाँ पे तो क्या है? x इंटू dy बाई डी जेड, dy बाई dx है। अगर मान लो x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर होगा तब क्या होगा? बात समझ में आई? तब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसको क्या हो जाएगा, क्या करेंगे? ये क्या हो जाएगा? सिंपल सा d इंटू डी माइनस वन इंटू वाई हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, ये एक है क्या? इसको एक तरीके से पहली बात हमने क्या किया, इसको डी फॉर्म में पहले लिख लो, यहाँ पे दीजिए, ध्यान दीजिएगा, डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है? डी वाई बाई डी जेड। इसी को हमने क्या अज्यूम कर लिया? कैपिटल डी। यहां पर भी वाई है, यहां पर भी वाई है, इसलिए यहां पर वाई है। तो जो x, यहां ध्यान दीजिएगा, x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी जेड इज इक्वल टू कैपिटल डी रहेगा। समझ में आ गया? x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी जेड इज इक्वल टू कैपिटल डी हमने अज्यूम कर लिया। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है। अब ध्यान दीजिए, अगर x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स है तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या हो जाएगा? इन टर्म ऑफ जेड, ध्यान दीजिएगा, डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई हो जाएगा। समझ में आ गया? पक्का 100%। और एक्स क्यूब डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल बन जाएगा डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू इंटू वाई हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से एक्स टू दी पावर फोर डी टू दी पावर फोर वाई इंटू डी डिवाइड बाई डी एक्स टू दी पावर फोर क्या हो जाएगा? डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू इंटू डी माइनस थ्री इंटू वाई। समझ में आ गया? पक्का 100%, नो प्रॉब्लम। तो यही हमने क्या करेंगे, इस तरीके से जो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे और अपने प्रॉब्लम को इजी बना देंगे और सॉल्व कर लेंगे आराम से। एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से एक इजी प्रॉब्लम बनाकर सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया? जब भी आपके पास होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो और कॉची यूलर इक्वेशन हो तो आपको इस तरीके से प्रोसीड करना होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा, एक्स डी बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे? कैपिटल डी। ठीक उसी तरीके से एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू को क्या लिख देंगे? डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई। अब एक्स क्यूब क्या लिखिएगा? डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू इंटू वाई। एक्स टू दी पावर फोर डी टू दी पावर फोर वाई बाई डी एक्स टू दी पावर फोर क्या लिखेंगे? डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू इंटू डी माइनस थ्री इंटू वाई। समझ में आ गया? पक्का? चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर्स में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है उसको सॉल्व करते हैं। उसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, प्लीज वीडियो को पॉज करिएगा और नोट डाउन करिएगा।
समझ में आ गया? चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस 5x dy बाई dx प्लस 4y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बोल रहा है कि सॉल्व करो। अब सॉल्व करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ है। क्यों? एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव, एक्स फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव, नो एक्स नो डिराइवेटिव। समझ में आ गया? ये हमारा क्या है? होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है क्या? एक्स है, तो उसको अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड एज्यूम करके। समझ में आ गया? तो हमको पता है। उसके बाद क्या करते हैं, एक्स डी बाई डी एक्स, जो डी वाई बाई डी एक्स को क्या एज्यूम करते हैं? डी वाई। एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू को क्या एज्यूम करते हैं? डी इंटू डी माइनस वाई, डी माइनस वन इंटू वाई। एक्स क्यूब डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री को क्या एज्यूम करते हैं? डी इंटू डी माइनस वाई इंटू डी माइनस टू इंटू वाई। यही करते हैं तभी जाके। और यहाँ पे जो डी है वो है क्या? ध्यान दीजिएगा, यह डी जो है वह है डी बाई डी जेड। हमने क्या किया है? हमने किया है जो गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको जो हमने अज्यूम किया इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसमें कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया है? एक्स को गायब करने के लिए, एक्स को हटाने के लिए। ये बहुत दिक्कत कर रहा है, हटा दो इसको, इसलिए। चलिए यहाँ पर रख देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू की जगह क्या लिख देंगे? ये लिख देंगे। चलो लिख देते हैं डी इंटू डी माइनस वन वाई। एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे? डी वाई। यहाँ 5 है, डी वाई लिख दिया, प्लस ये 4y है इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y कॉमन है, y कॉमन ले लो और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन प्लीज, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं, आपको आते हैं प्रॉब्लम बट कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाते हैं। किसी से भी हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक्स। ये क्या हो गया? डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? d प्लस 2 होल स्क्वायर दिस थिंग। ये तो हमारा मिल गया। अब इसके बाद हम लोग करते क्या? इसके बाद हम लोग को महारत हासिल है। क्या करते हैं? देखिए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल प्रॉब्लम बना दिए। इसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन AE क्या होता है? m प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 और -2 आ गई। तो अब यहीं से क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो होगा क्या? y इज इक्वल टू C1 प्लस C2Z। ये ध्यान देना, अब यहाँ पे x नहीं होगा क्योंकि हमने x को चेंज कर दिया। किसमें? दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। कौन सा? z में, इसलिए नहीं होगा। पक्का समझ में आ गया? इंटू ई टू द पावर -2z। गॉट इट? पक्का? चलिए अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग प्लीज। मेन एम क्या है? मेरिट लिस्ट में नाम आ जाना अच्छे से। यहाँ पे दिया, अब z को अज्यूम, अब z को z इजिकल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए z इजिकल टू क्या हो जाएगा? सिंपल सा लॉग बोथ साइड ले लिया, खत्म। z इजिकल टू लॉग x, उठा सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर। तो हमारा कंप्लीट फंक्शन देखो, क्योंकि pi तो हमारा 0 हो जाएगा। क्यों? q है 0 है तो pi 0 हो जाएगा। तो जो CF मिला वही हमारा जनरल इक्वेशन हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू C1 प्लस C2, z इज इक्वल टू log x, खत्म। अब यहाँ पे देखिए इंटू ई टू द पावर -2z है, उसको क्या लिख सकते हैं? ई टू द पावर z टू द पावर -2। अब ई टू द पावर z क्या है? x है, तो क्या हो जाएगा यार? x टू द पावर -2 इंटू x टू द पावर -2। ये हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ गया? देखिए अब आपका जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था, जो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन था, जो कॉची यूलर इक्वेशन था, उसको हमने सिंपल बना दिया कि नहीं? कैसे? दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज कर दिया। देखो
आंसर किस में मिला? दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, परंतु ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन दिया है एक्स में, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? जो z है उसको log x लिख देंगे, खत्म। समझ में आ गया? तो नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिएगा प्लीज और आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो है यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसको सॉल्व करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकेंड क्या है? एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस 4x dy बाई dx प्लस 6y इज इक्वल टू x। अब अगेन x को क्या करेंगे? सबसे पहले चेक कर लो क्या है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ दिख रहा है सीधा, एक्स स्क्वायर डी टू एक्स डी, नो एक्स नो डी, खत्म। चलो तो x इज इक्वल टू e टू पावर z कर लेंगे और सॉल्व करेंगे। हमको पता है क्या x dy बाई dx क्या होता है? यह dy होता है और d क्या है? d बाई dz है। समझ में आ गया? हम क्या कर रहे हैं? दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज कर दे रहे हैं। और एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई, खत्म। चलिए रख देते हैं यहाँ पर डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई माइनस 4, ये क्या हो जाएगा? एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी हो जाएगा और वाई प्लस 6y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x क्या हो जाएगा? अब e टू द पावर z रख दीजिए, यहां से y कॉमन ले लीजिए, मल्टीप्लाई किए डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 4d, यहाँ देखिए माइनस 4d हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है? y आ गया, e टू द पावर z हो गया। ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इज इक्वल टू e टू द पावर z हो जाएगा। इसको फैक्टराइज कर लेंगे, e टू द d माइनस 3 d माइनस 2 y इज इक्वल टू e टू द पावर z हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, खत्म। अब आप लोग बोल रहे हो सर बार बार आप बोलते हो खत्म, तो क्या शुरू बोलते हैं? खत्म हो रहा है तो खत्म ही बोलेगा जी। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लीजिए, तो यहां से रूट क्या हो जाएगा? 2 और 3। अब क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 e टू द पावर 2z, अब यहाँ पे z लिखेंगे, प्लस C2 e टू द पावर 3z। गॉट इट? अब क्या कर लेंगे? z को कन्वर्ट कर देंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे z को क्या करेंगे? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू क्या है? e टू द पावर x, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? log x। तो जो y है CF है वो क्या हो जाएगा? C1। ये क्या है? e टू द पावर 2z, तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर z की वैल्यू क्या है? x, तो x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा। समझ में आ गया? पक्का? अब हम लोग क्या करते हैं? PI फाइंड करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। क्यों? क्योंकि राइट साइड में हमारा क्या है? e टू द पावर z है। चलिए तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। तो यहां पे क्या है? d माइनस 3 और d माइनस 2, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 1 बाई d माइनस 3 d माइनस 2 इंटू e टू द पावर z। अब हमको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, आप लोगों को बहुत पहले बता चुका हूं, 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई टू द पावर ए जेड हो या ए एक्स हो, तो क्या होता है? डी के जगह पे ए रख देते हैं। कब? ध्यान दीजिए क्या हो जाता है? ये हो जाता है एफ ऑफ ए ई टू द पावर ए जेड इफ एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। रखते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? जेड का मल्टीपल क्या है? 1 है, ए की वैल्यू 1 है, तो 1 अगर डी की जगह रखते हैं क्या 0 हो रहा है? नहीं। यहाँ पे हो रहा है? नहीं, तो रख दो सिंपल सा। तो पी आई इज इक्वल टू क्या होगा? ई टू द पावर जेड डिवाइड बाई, ये माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? ई टू द पावर जेड बाई 2, और ई टू द पावर जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमको पता है ई टू द पावर जेड की वैल्यू क्या है? एक्स है।
x/2 हो जाएगा। तो फाइनल सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा? कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू CF। CF क्या हो गया? C1x² C2x³ प्लस PI। PI क्या है? x/2। ये हमारा क्या हो गया? फाइनल सोल्यूशन। नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब समझिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को लगेगा ये तो कुछ पूछता ही नहीं यूपीएससी, हर तो पहले अटेम्प्ट मार देंगे, शॉर्ट निकल जाएगा, आपको लगेगा। चलिए आराम से हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि यूपीएससी में पूछा जा चुका है। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, x² d2y/dx2 प्लस x dy/dx माइनस 4y इज इक्वल टू x²। यह क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा जा चुका है। अब क्या यह होमोजीनियस है? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ है। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है? x इज इक्वल टू e टू द पावर z अज्यूम करते हैं, जो गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने का प्रयास करते हैं, बस खत्म काम। यहाँ पे z की वैल्यू क्या हो जाती है? log x हो जाता है। और हमको पता है x dy/dx को क्या लिखेंगे? dy लिखेंगे। और जो यहाँ पे d है वो हमारा क्या है? d/dz है, ये तो पता है आप लोगों को। और x² d2y/dx2 को क्या लिखेंगे? d इंटू d माइनस 1 इंटू y लिखेंगे। सब बता चुका हूं आराम से, अब आप लोग को आगे अच्छे से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? d इंटू d माइनस 1 इंटू y प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे? dy माइनस 4 इंटू x² को जगह क्या लिखेंगे? e टू द पावर 2z। समझ में आ गया? देखिए ध्यान दीजिए, x² d2y/dx2 की जगह क्या लिखेंगे? d इंटू d माइनस 1y। और x dy/dx की जगह क्या लिखेंगे? dy, तो लिख दिया। और यह 4y है। अब यहां सिंपल सा y कॉमन ले लेंगे, तो यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या बचा? y e टू द पावर 2z। d कैंसिल हो जाएगा, d² माइनस 4y इज इक्वल टू e टू द पावर 2z। ये क्या हो जाएगा? d माइनस 2 d प्लस 2 e टू द पावर 2z। अब क्या करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे, और क्या करेंगे? ये क्या हो गया? m माइनस 2 m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से m की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 2 आ गई। अगर प्लस माइनस 2 आ गई तो CF क्या हो जाएगा? CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इज इक्वल टू, ध्यान देना, C1 e टू द पावर 2z प्लस C2 e टू द पावर माइनस 2z। तो y इज इक्वल टू, ध्यान दिया z में है तो उसको x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको क्या लिख देंगे? e टू द पावर z टू द पावर 2 C2 e टू द पावर z टू द पावर माइनस 2। अब e टू द पावर z की वैल्यू क्या है? ध्यान देना, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 e टू द पावर z की वैल्यू क्या है? x है, x² हो जाएगा। C2 e टू द पावर z की वैल्यू क्या है? x है, टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। समझ में आ गया? 100%, नो प्रॉब्लम। अब क्या करते हैं? पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर लेते हैं। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर लेते हैं। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 d माइनस 2 d प्लस 2 e टू द पावर 2z। गॉट इट? पक्का? अब हमको पता है यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 2 है। पहले d के जगह पे a की वैल्यू रखेंगे, जो पार्ट 0 हो रहा है उसकी जगह नहीं रखेंगे, जो पार्ट 0 हो रहा है उसकी जगह पर रख देंगे। चलो यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि ये 0 नहीं हो जा रहा, 4 हो जा रहा है, यहाँ पे रखेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं रखेंगे अभी। तो क्या हो जाएगा यार? d माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2 e टू द पावर 2z इंटू 1। यहाँ पे 1 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे अगर 2 रख रहे हैं तो ये 0 हो जा रहा है, ये वाला पार्ट 0 हो जा रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे? e टू द पावर 2z को बाहर ले लेते हैं, तो d को क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, एक पार्ट नोट, 1 अपॉन f ऑफ
डी ई टू द पावर ए जेड। अगर एफ ऑफ ए 0 है तो हम लोग करते क्या है, ई टू द पावर, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ई टू द पावर ए जेड को बाहर कर देते हैं और डी को डी प्लस ए से रिप्लेस कर देते हैं। यही तो करते हैं, ए प्लस से रिप्लेस कर देते हैं। व्हाट इट, पक्का? अगर एफ ऑफ ए 0 है तो ई टू द पावर ए जेड को बाहर करते हैं और डी को डी प्लस ए से रिप्लेस कर देते हैं और इंटू 1 है, इसलिए हमने यहाँ पे किया। इसको नोट ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ई टू द पावर 2z को बाहर ले रहे हैं, बचा यहाँ पे क्या, डी। अब डी के जगह क्या कर देंगे, डी प्लस 2 और ये -2 है और ये 4 है ही है और यहाँ पे 1 है ही है, तो बचा क्या है यहाँ पे, 2 2 -2 कैंसिल हो जाएगा, 4 है, तो ई टू द पावर 2z बाई 4 इंटू 1 बाई डी 1 है। अब 1 बाई डी इंटू 1 का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन। ये क्या हो गया, ई टू द पावर 2z बाई 4। अब जो ये वाला पार्ट है इसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू z होगा। ध्यान देना, x गायब हो चुका है, अब तक z होगा। तब देखिए ई टू द पावर 2z बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू z क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, पी हो गया। परंतु अब इसके z के फॉर्म में x के फॉर्म में ले लेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिए, पी आई क्या है हमारा, पी आई है z इंटू ई टू द पावर z टू द पावर 2 बाई 4। z की वैल्यू क्या हो गई, log x हो गई। ई टू द पावर z की वैल्यू क्या है, x है, x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x स्क्वायर बाई 4 इंटू लॉग x क्या हो जाएगा, हमारा पी आई हो जाएगा, खत्म। ओके, तब कंप्लीट सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ हमारा क्या है, दिस वन, C1 x स्क्वायर प्लस C2 बाई x स्क्वायर, क्योंकि x टू द पावर -2 है, प्लस पी आई क्या हो गया, x स्क्वायर बाई 4 log x। ये क्या हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। अब ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, आप समझ जाइए। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और समझते हैं कोशिश। नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके प्लीज, वीडियो को पॉज करिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं तो और हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है और बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स क्यूब d3y बाई dx3 प्लस 3x स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू x प्लस log x। अब अगेन देखो ये क्या है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस। जब होमोजीनियस है सिंपल सा एक काम करते हैं, x की जगह पे e टू द पावर z रहते हैं, क्योंकि जो गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर करके सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम आसानी से आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। हमको पता है क्या होता है, d जो होता है वो d बाई dz होता है और x dy बाई dx क्या होता है, dy होता है, और x स्क्वायर d2y बाई dx2 क्या होता है, d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई होता है, और x क्यूब d3y बाई dx3 क्या होता है, d इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 इंटू वाई होता है। सिंपल उठा के रख देते हैं, चलो यहाँ पे रखेंगे d इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 इंटू वाई प्लस 3 d इंटू डी माइनस 1 वाई प्लस डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या लगेंगे, एक्स की जगह पे e टू द पावर z रख देंगे, e टू द पावर z रखेंगे, और log x की जगह पे क्या रखेंगे, z रख देंगे, log x की जगह पे क्या रखेंगे, z रख देंगे। अब सॉल्व करते हैं। अब यहां से y कॉमन है तो y कॉमन लेते हैं, सिंपल सा मल्टीप्लाई करो इसको, d इंटू डी डी स्क्वायर,
डी इंटू माइनस टू डी डी इंटू -2 -1 इंटू डी -1 -1 इंटू -2 +2। अब यहां पर देखिए 3 इंटू डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 वाई। कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे क्या हो जा रहा है, देखिए ये क्या है, डी स्क्वायर, ये क्या है -2d माइनस डी, तो क्या हो जाएगा -3d होगा। मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, डी क्यूब -3d स्क्वायर प्लस 2d। अब यहां पे देखिए मल्टीप्लाई करिए, 3d स्क्वायर -3d प्लस d प्लस 1 इज इक्वल टू e टू द पावर z प्लस z। अब इधर ध्यान दीजिए, -3d स्क्वायर और प्लस 3d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2d प्लस d क्या हो जाएगा, प्लस 3d और -3d, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डी क्यूब प्लस 1 इंटू वाई ई टू द पावर z प्लस z। अब ये क्या हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्म। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर z प्लस z। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगा यहां से, और यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस i √3/2, ये हो गया m की वैल्यू। गॉट इट, पक्का नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, सब नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब ध्यान दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर c1 e टू द पावर माइनस z, ध्यान दे z प्लस यहां पे क्या है, हमारा इमेजिनरी रूट आ रहा है, तो क्या करते हैं, c2 e टू द पावर z/2 एंड यहां पर e टू द पावर z/2, ध्यान दीजिएगा, e टू द पावर z/2 c2 cos √3/2z प्लस c3 sin √3/2z। ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब z को कन्वर्ट कर देते हैं x के फॉर्म में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अब z को क्या करते हैं, हमको क्या है, हम x इज इक्वल टू e टू द पावर z है पता है, और z इज इक्वल टू क्या है, log x है पता है, कन्वर्ट करो, खत्म करो z को यहां से, यह क्या है e टू द पावर माइनस z है, क्या हो जाएगा c1 x टू द पावर -1, और इट c1 x टू द पावर -1 प्लस ये क्या होगा e टू द पावर z/2 है, मतलब e टू द पावर x टू द पावर 1/2 हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, c2 cos √3/2 log x हो जाएगा, क्योंकि z है तो log x हो जाएगा, प्लस c3 sin √3/2 log x हो जाएगा। गॉट इट, पक्का, नो प्रॉब्लम। ये हो गया हमारा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब क्या फाइंड करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/d³ प्लस 1 इंटू e टू द पावर z प्लस z, e टू द पावर z प्लस z। अब इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/d³ प्लस 1 इंटू e टू द पावर z प्लस 1/d³ प्लस 1 इंटू z। खत्म काम। अब यहाँ पे देखो z का मल्टीपल क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पर रखने पे क्या 0 हो रहा है क्या, नहीं, खत्म, रख दो। 1 क्यूब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 e टू द पावर z। अब ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो 1 प्लस d टू द पावर 3 माइनस होल पावर -1 इंटू z, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर z/2। अब इसको ओपन कर लो, क्या हो जाएगा 1 माइनस d³ प्लस डॉट 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 इंटू z। ओके, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे आ जाइए, इधर से ए यहाँ पे चलते हुए यहाँ पे आ जाते हैं,
पी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब z मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो क्या हो गया e टू द पावर z बाई 2 प्लस z हो गया, ये हमारा हो गया पी आई। अब क्या करेंगे, e टू द पावर z को क्या करेंगे, x का फॉर्म लिख देंगे, तो e टू द पावर z क्या है, x है, x बाई 2 और z क्या हो जाएगा log x, रख दिया। अब नोट डाउन कर लीजिए, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रुक दो, रख दो सब, ये क्या हो जाएगा c1 बाई एक्स प्लस एक्स रूट एक्स, एक्स टू द पावर 1 बाई 2 मतलब रूट एक्स, c2 cos रूट 3 बाई 2 log x प्लस c3 sin रूट 3 बाई 2 log x प्लस पी आई क्या है, x बाई 2 प्लस log x, ये क्या हो गया हमारा फाइनल सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन। समझ में आ गया पक्का, 100%, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए। एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं यूपीएससी में जो पूछा गया है। अब समझिए ऐसा प्रॉब्लम पूछता है, अब ऐसा प्रॉब्लम तो आराम से आप खटखट सॉल्व कर लेंगे, बट एक ही जगह प्रॉब्लम होता है, मैं बार बार कर रहा हूँ, कैलकुलेशन है, बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं। समझ में आ गया, आप जब घर पे करोगे ना, जब आप मिस्टेक्स अपने फाइंड करोगे, तो जब एग्जाम में करोगे तो आपको दिमाग में रहेगा हाँ तुम सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। अगर घर पे आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप गलत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, एक्स क्यूब d3y बाई dx3 प्लस 2x स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10x प्लस 1 बाई x। क्या यह होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू e टू द पावर z अज्यूम कर लेंगे, तो z क्या हो जाएगा log x। ये भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, d इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 वाई, यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू डी माइनस 1 प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 10, x क्या हो जाएगा e टू द पावर z, 1 बाई x क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस z। गॉट इट। अब इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस d प्लस 2 प्लस 2d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 y कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 10 e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z। आ गया, देखिए ये सब z है, मल्टीप्लाई कर लो, d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 y 10 e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z। देखिए प्लस 2d माइनस 2d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3d स्क्वायर है प्लस 2d स्क्वायर है तो माइनस d स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया इज इक्वल टू 10 e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, ध्यान दीजिए, अगर d इज इक्वल टू क्या रखते हैं, d इज इक्वल टू माइनस 1 रखते हैं तो 0 हो जाएगा, एक फैक्टर क्या बन जाएगा इसका d प्लस 1। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ऐसे डिवाइड करेंगे दूसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए d प्लस 1, अब कितनी बार जाएगा d स्क्वायर बार, तो d क्यूब प्लस d स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल माइनस 2d स्क्वायर प्लस 2 कितनी बार जाएगा माइनस 2d बार, तो क्या होगा माइनस 2d स्क्वायर माइनस 2d प्लस प्लस कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 2d प्लस 2, तो कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, तो 2d प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया हमारा एक फैक्टर ये वाला आ गया d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2। हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हम लोग, गॉट इट। अब ये क्या हो, अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लो आप लोग, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा m प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से m की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1 हो जाएगी। अब ये क्या है
अब आप लगा लोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस माइनस आई आ जाएगा, मतलब इमेजिनरी रूट मिलेगा इसका, 1 प्लस माइनस आई। क्यों? देखिए ये 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा बाई 2, तो 2 प्लस माइनस आई 2 हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। गॉट इट? अब हमको क्या मिल गया, रूट्स मिल गए, तो हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड कर लेंगे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लेते हैं। CF जो है वो क्या हो जाएगा, C1 e टू द पावर माइनस जेड प्लस ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर जेड C2 cos z प्लस C3 sin z। अब यहां z आ गया, तब z को क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या होता है, e टू द पावर z, और z इज इक्वल टू क्या होता है, log x। रिप्लेस करो तो C1 x टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, केवल x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C2 cos log x प्लस C3 sin log x। समझ में आ गया? पक्का 100%, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग क्या करेंगे, पीआई फाइंड कर लेंगे। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया इन टर्म ऑफ x। अब क्या करेंगे, पीआई फाइंड कर लेंगे। पीआई कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सिंपल सा है, पीआई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन d प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2। अब ये 10 है तो 10 मैंने यहाँ पे बाहर यहाँ पे ले लिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे ले लेते हैं, e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सा। तो आप लोगों को महारत हासिल है कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, d प्लस 1 डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 e टू द पावर z प्लस 10 डिवाइडेड बाई d प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इंटू e टू द पावर माइनस z। अब z का मल्टीपल क्या, 1, z का मल्टीपल क्या, माइनस 1। देख रख कर देखो क्या जीरो आ रहा है, क्या यहाँ पे रखने में जीरो नहीं आ रहा, देखिए यहाँ पे 1 रखा तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, 10/2 e टू द पावर z हो जाएगा। परंतु यहाँ पे देखो अगर 1 रखते हैं तो यह पार्ट जीरो हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 और e टू द पावर माइनस 1 को इधर, e टू द पावर माइनस z को इस साइड ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस z 10 इंटू e टू द पावर माइनस z 1 अपॉन d की जगह क्या रखेंगे, d माइनस 1 प्लस 1, और इसके जगह पर रखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्यों, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 2 आ जा रहा है, बट यहाँ पे इंटू 1 करना पड़ेगा। गॉट इट? अब इसको यहां से इस साइड में ले लेते हैं, तो पी आई इज इक्वल टू यह क्या हो गया, 10 ई टू द पावर z बाई 2 प्लस 10 ई टू द पावर माइनस z, यहाँ पे क्या हो गया, यार 1 प्लस 2 प्लस 2 क्या हो गया, 5, तो 5 इधर आ गया, और यहाँ पे क्या बच गया, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, 1 बाई डी इंटू 1, और 1 बाई डी इंटू 1 मतलब इंटीग्रेशन, यहाँ 2 से कैंसिल कर दो तो 5 ई टू द पावर z प्लस 5 से कैंसिल करो 2 ई टू द पावर माइनस z, अब इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dz, 5 ई टू द पावर z प्लस 2 ई टू द पावर माइनस z, और ये क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। गॉट इट? नो प्रॉब्लम। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, पीआई को प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर आंसर लिख लें हम लोग आराम से। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करिए प्लीज। यहां से देखिए, अब पीआई क्या हो जाएगा, अब e टू द पावर z क्या है, x है, तो 5x प्लस z क्या है, log x है, और e टू द पावर माइनस z क्या हो जाएगा, 2/x हो जाएगा, क्योंकि x टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो यहां से पीआई आ गया, कंप्लीट सोल्यूशन कर लेते हैं हम। कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू c1 बाई एक्स प्लस x c2 cos log x c3
साइन लॉग एक्स प्लस पी आई 5x प्लस 2/x लॉग एक्स। अब बताओ ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे? आराम से कर लोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब देख लीजिए, अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर ये वीडियो, ये लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। अदरवाइज क्या मिस कर देंगे? नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।